से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस बरसात के अंदर आपने बिना परवाह किए अपनी जान की आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद आपने इतनी धैर्य का परिचय दिया। पिछले 7 दिन से लगातार एक राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार, जिसके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं, जो संवेदनहीन हो चुकी है। भाइयों, जिस समाज का बेटा 7 दिन से SMS की मोर्चरी के अंदर है, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है मेरे बेटे के आखिरी दर्शन कर लूं। और जिस समाज के साथ जो हमारे भाई हैं, जाट समाज, बिश्नोई समाज, अब इनके 7 MP और 38-40 MLA राजस्थान के अंदर है। और आप ये दुर्दशा है, अंदाज लगाओ अगर किसी ऐसे समाज का बच्चा शहीद होता जिनका एक भी विधायक नहीं होता, उस पर क्या बीतती, इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है और न हमारे नेताओं को शर्म आ रही है, न हमारे मंत्रियों को शर्म आ रही है। वोट के समय तो जाती और वोट लिया और उसके बाद अपना बिजनेस व्यापार और दूसरे लोगों के साथ 7 स्टार होटलों में पार्टियां करना और हमें भूल जाना, यही हमेशा 70 साल से दुर्भाग्य राजस्थान का रहा। इसलिए भाइयों, मैं इतना इस मौके पे कहूंगा कि हम कोई राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ पे नहीं आए। पहले दिन जब राकेश के परिजनों ने मेरे से बात करी और वो घर आए, मैं कहीं बाहर था, 2 घंटे बाद मैं आ गया, मोर्चरी में मैं आया और जब उनके भाइयों से बात करी, मेरे बगल के ही मेरे क्षेत्र के मेड़ता क्षेत्र के हैं, मेरे बगल के पारिवारिक रूप से उनको जानता हूँ। एक भाई आर्मी के अंदर रिटायर्ड देश सेवा करी और दूसरा पुलिस के अंदर। इतना सभ्य शिक्षित परिवार, बहुत बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। और इनके भाई साहब ने बताया कि जो HOD था बार बार कह रहा था कि अपने परिजनों से हमारी बात कराओ। और जब फौजी साहब बात करने गए तब उसने HOD ने कहा कि भाई आपस में सेटलमेंट करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप भी हमारा ध्यान रखो। थोड़ा ध्यान में तो 20,000 पर मंथ जो थीसिस पे सिग्नेचर होना है। अब आप बताइए, 1.5 साल से उसको मानसिक अवसाद में डाल दिया, फिर उसको कहा तुझे फेल करूंगा। और फेल करने के डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है, आप देख लो अपनी जो संख्या है ना डॉक्टरों के लिए लड़ रहे हैं, या फेल करने से डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आए कि हमारा भी नाम लिख देंगे और ये आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें फेल कर देंगे। ये भाइयों, ये तुम्हारी नौजवानों की ताकत है, तुम्हारी ललकार, तुम्हारी हुंकार। लोकतंत्र के अंदर जिनके साथ संख्या होती है वही सरकारों को बदलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का, जो 25 मई को आक्रोश रैली निकाली और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चेतावनी दी। मोदी जी दिल्ली की तरफ हम आ रहे हैं, तैयारी कर लो। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर जब चाहे दिखा देंगे। मुझे पता है आपकी भुजाएं फड़क रही है, आज आप चाहते हो कि कूच करें और मेरा मन भी कूच करने का ही जगह था। लेकिन हम चाहते हैं कि परिजन जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ राजनीति करना नहीं है। छोटे भाई संग्रह विधायक का, हमारा अनिल चोपड़ा जो भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लंबे समय से विक्रम बिश्नोई, उप जिला प्रमुख जोधपुर, और तमाम जाट समाज, बिश्नोई समाज और सर्व समाज के नौजवान जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आए। हम भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लोग कई तरह के सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई भाई से झगड़ा कर लेता है और भाई भाई के साथ वापस बैठता है। घर घर की कहानी है, ये तो आप जानते हो। लेकिन हम एक दूसरे के बने राजस्थान के अंदर और एक दूसरे की मदद करेंगे। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर परिवार संतुष्ट होकर वार्ता में आके कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो हमें कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी। और परिवार कह दे कि हमें जबरदस्ती संतुष्ट किया गया, तो भजनलाल का जो अभी पुलिस का जो रेला दिख रहा है, इधर हम कूच करेंगे और भजनलाल की आवाज की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, परिजनों की मांगे नहीं मानी गई, आज कूच होगा। और कूच के बाद क्या होता है, अगली रणनीति तय करेंगे, फिर बड़ा कूच होगा, वो दिल्ली की तरफ होगा और प्रधानमंत्री जी का ब्लड प्रेशर भी हाई लो कर देगा।